हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मार्केट के अंदर काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और ईरान और यूएसए के बीच में भी जो वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, जिसके कारण क्रूड ऑयल के दाम भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो देखिए, जब भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं या मार्केट में वॉर वाली सिचुएशन होती है तो मार्केट पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है और इसका असर हमारे पोर्टफोलियो पर भी साफ दिख रहा है। और ऐसे माहौल में बहुत से लोग मुझे घबरा कर मैसेजेस कर रहे हैं या पूछ रहे हैं कि जयेश भाई, क्या हम अपना पैसा इक्विटी से निकालकर गोल्ड या सिल्वर में डाल दें या फिर वेट करें। तो देखिए दोस्तों, हिस्ट्री गवाह है, जब भी मार्केट डाउन होता है तो चारों तरफ पैनिक होता है और यही सबसे बढ़िया वक्त होता है अच्छी जगह एंट्री लेने का। क्योंकि उसका कारण यह है कि जब मार्केट डाउन होता है तो सारे स्टॉक्स जो है काफी डाउन चले जाते हैं, तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी काफी डाउन होते हैं। तो देखिए, कैपिटल बचाना अच्छी बात है, बट ऐसी वॉलेटिलिटी के अंदर सही जगह अलोकेट करना भी उससे भी ज्यादा जरूरी है। पैसा भी तो सही जगह लगना चाहिए मार्केट की ऐसी सिचुएशन में जहां आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब भाई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों का कुछ मिक्सचर हो जिसके कारण स्टेबिलिटी भी मिले, अच्छी ग्रोथ भी मिले। तो अब यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप के बीच। तो सबसे पहले मल्टी कैप को जानते हैं कि मल्टी कैप क्या होता है। तो देखिए, मल्टी कैप के अंदर क्या होता है कि भाई सेबी के रूल्स के हिसाब से क्या होता है कि फंड मैनेजर को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर फिक्स्ड परसेंटेज रखना ही पड़ता है कि भाई इसके अंदर इतना परसेंटेज होगा, इसके अंदर इतना, इसके अंदर इतना, चाहे मार्केट कैसा भी हो। लेकिन फ्लैक्सी कैप के अंदर फंड मैनेजर को पूरी आजादी होती है कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपना पैसा कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं जहां उसे ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी दिख रही हो। जनरली क्या होता है कि भाई कोई सेक्टर को अलग बदल देता है, कभी किस सेक्टर में कम डिमांड होती तो उसको चेंज करना पड़ता है। कभी कभार क्या होता है कि भाई सिचुएशन बड़ा वर्स्ट होती है, तब क्या कि लार्ज कैप ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। जब सिचुएशन अच्छी होती है तब मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस हिसाब के सिचुएशन के हिसाब से हमें बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अगर अब फ्लैक्सी कैप का मैं आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल दूं जिसने ऐसे वॉर, क्रैश और मार्केट साइकिल को पिछले 27 सालों से फेस किया है, तो वो है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लैक्सी कैप फंड। ये कोई नया फंड नहीं है, इनका क्या है कि 27 सालों से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ सालों के रिटर्न्स वगैरह देखें, इनके रिटर्न्स को कंपेयर करें तो इन्होंने इंसेप्शन से अब तक 20.88% तक का रिटर्न दिया है। और जबकि इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI, उसने करीबन 15.82% का रिटर्न दिया है। मतलब इसने बेंचमार्क रिटर्न्स को बीट किया है। एक सिंपल कैलकुलेशन से समझे, ये कैलकुलेशन मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। अगर किसी ने फंड शुरू होने पर सिर्फ 10,000 रुपए की मंथली SIP की होती तो वो अमाउंट आज बढ़कर 6.74 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता। ये सिर्फ दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, जो इसने पास्ट में रिटर्न दिए हैं, कैलकुलेशन के लिए समझा रहा हूं। बाकी पास्ट रिटर्न्स गारंटी नहीं है फ्यूचर रिटर्न्स की, ये चीज दिमाग में रखते हुए चलिएगा। कोई भी रिटर्न जो है मार्केट पर डिपेंड करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये इतने सालों से इस फंड को कंसिस्टेंटली कैसे मैनेज कर रहे हैं। भाई आपके सवाल दिमाग में तो सवाल आता ही होगा। लेकिन इनका इन्वेस्ट करने का एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। सबसे पहली चीज, ये लोग अपना 60 से 75% हिस्सा हमेशा लार्ज कैप या बड़ी और स्टेबल कंपनीज के अंदर रखते हैं। इससे क्या होता है कि जब मार्केट अभी की तरह गिरता है, जैसे अभी गिरा है मार्केट, तो आपका पोर्टफोलियो जो है धाराशायी होने से बच जाता है। एक स्टेबिलिटी मिलती है। जो लार्ज कैप और बड़ी कंपनीज होती है उनके अंदर स्टेबिलिटी होती है, ज्यादा बड़ा मार्केट को आप होता है तो एकदम से गिरावट नहीं आती है। और बाकी का जो हिस्सा है जैसे 25 to 40%, उसमें ये हर सेक्टर्स के टॉप लीडर्स को चुनते हैं जिनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है। और उसके अलावा ये एक्टिवली मैनेजमेंट करते हैं ताकि शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया जा सके। जैसे अभी हाल ही में इन्होंने स्मार्टली बैंकिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अपना पैसा जो है बढ़ाया है, मतलब अपना अलोकेशन बढ़ाया है। और IT और ऑटो के अंदर अपना अलोकेशन कम किया है, जैसे अभी IT सेक्टर काफी डाउन है। तो ये जो मार्केट के हिसाब से बदलना होता है ना, यही डाउन मार्केट में आपको सबसे ज्यादा काम आता है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, कंक्लूजन यही निकलता है कि ऐसी अनसर्टेनिटीज के अंदर पैनिक नहीं करना चाहिए। और अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है और अगर आप चाहते हैं आपका पैसा इक्विटी में सेफली और स्मार्टली कंपाउंडेड हो, तो आपको भी फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा जिस हिसाब से मार्केट की सिचुएशन चल रही है। या आपसे खुद इतनी मेहनत नहीं हो रही है तो आप फ्लेक्सी कैप फंड्स पर भी नजर रख सकते हैं, मतलब उनकी स्टडी कर सकते हैं। जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, उसकी स्टडी कर सकते हो कि भाई किस तरह से इन्होंने अलोकेशन किया है, कैसे ये फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड की जो बाकी सारी डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा और आप वहां जाकर आप उसको थरली चेक कर सकते हैं, मतलब आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड की। बाकी दोस्तों, मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे सलाह लेकर ही आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाएं। मैंने सिर्फ आपको जानकारी दी है कि भाई जो मार्केट की सिचुएशन होती है उसके अंदर हमें कैसे फ्लेक्सिबल रहना चाहिए।
ठीक है ना। लार्ज कैप देखिए वो स्टेबल माने जाते हैं, और वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं वो हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले होते हैं, उनके साथ उनमें हाई रिस्क भी होता है। तो कब किस तरह से हमें मैनेज करना है, तो ये भी हमें सीखना पड़ेगा। और ना सीखना चाहो, मतलब आपको इतना टाइम नहीं है, तो आप फ्लेक्सी कैप जो फंड्स होते हैं जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड्स, उन तरह के फंड्स की आप रिसर्च कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। और दोस्तों लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे फेक चैनल्स बन रखे हैं, कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, और भी ऐसे जानकारी भरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। आपका भी कोई टॉपिक ऐसा हो आप जिस पर जानकारी चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस पर वीडियोस जरूर बनाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।